आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर मंदिर में मंगल आरती होती है, लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में नहीं? अनंत ब्रह्मांड के मालिक हमारे ठाकुर जी के मुख्य मंदिर में सुबह की आरती क्यों नहीं होती? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे की अद्भुत कहानी जो आपके मन को छू ले। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक ग्वाला रहता था। वह ठाकुर जी का अनंत भक्त था। उसके अलावा उसे किसी पर विश्वास नहीं था। वह हर दिन बांके बिहारी मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करता, आने वाले भक्तों की सेवा करता और ठाकुर जी के दर्शन करता। वहीं जो भोग मिल जाता उसे खाकर संतुष्ट हो जाता। उसका मन बिल्कुल सरल था। उसे बस अपने ठाकुर जी से प्रेम था। उसकी सेवा करने में उसे अपार आनंद मिलता था। एक दिन गोस्वामी जी ने सोचा कि इस ग्वाले को कुछ और सेवा का मौका दिया जाए। उन्होंने ग्वाले से कहा, क्या तुम ठाकुर जी की गैया चराओगे? ग्वाले ने पूछा, गैया किसकी है? गोस्वामी जी बोले, ठाकुर जी की गैया है। ठाकुर जी की गैया सुनते ही ग्वाला खुश हो गया। ठाकुर जी की गैया जरूर चराऊंगा। उसने तुरंत हामी भर दी। गोस्वामी जी ने कहा, कल से गैया ले जाना, दोपहर में भोजन मिल जाएगा और शाम को यही लौट आना। ग्वाले के मन में एक सपना था। उसने सुना था कि कभी कभी ठाकुर जी भी गैया चराने आ जाते हैं। सोचा था, काश कभी मेरे ठाकुर जी से भेंट हो जाए। वह रोज गैया चराता, कृष्ण कृष्ण का जाप करता और ठाकुर जी के आने का इंतजार करता। उसका विश्वास था कि कभी ना कभी ठाकुर जी जरूर आएंगे। रोज की दिनचर्या यही थी, दिन भर गैया चराना, दोपहर में भोजन करना, शाम को मंदिर लौटकर प्रसाद पाना। एक दिन ऐसा है कि ग्वाले का भोजन नहीं पहुंचा। सुबह से भूखा था, धूप में गैया चरा रहा था, पर कोई भोजन लेकर नहीं आया। भूख से परेशान होकर वह बोला, आज गोस्वामी जी से शिकायत करूंगा। सुबह से भूखा हूँ, कोई भोजन देने नहीं आया। तभी एक आवाज आई, ग्वाले भोजन ले ले। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल मखमली कपड़े में बंधा भोजन रखा था। जब कपड़ा खोला तो अलग अलग तरह के व्यंजन थे। ऐसा लगा जैसे 56 भोग हो। ग्वाले ने सोचा, कहीं मेरे ठाकुर जी ही मुझे भोजन देने आए तो नहीं। शाम को ग्वाला मंदिर लौटा। गोस्वामी जी से बोला, आज आप सब व्यस्त होंगे, पर आपको बता देना चाहिए था, मेरे ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। गोस्वामी जी ने लाल मखमली कपड़ा और बर्तन देखे। वह पहचान गए कि यह ठाकुर जी के ही बर्तन हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह ग्वाला कोई साधारण नहीं। गोस्वामी जी ने ग्वाले से कहा, आज से तुम गैया मत चराओगे, रात में मंदिर के बाहर पहरा दोगे, कोई अंदर ना जाए, यही तुम्हारी सेवा होगी। आधी रात हुई। मंदिर के भीतर से बांके बिहारी मोर मुकुटधारी बाहर आए। मोटे मोटे आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुराए और बाहर जाने लगे। ग्वाले ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मेरा निधिवन जाने का समय हो गया है, मुझे निधिवन जाना है। ग्वाले ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, गोस्वामी जी ने मुझे पहरा देने को कहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ, मेरे ही तो मंदिर है, मेरा ही जगह है, मुझे जाने दो। ग्वाला अड़ गया, नहीं प्रभु, आपको कोई देख लेगा, आप अंदर जाएं, विश्राम कीजिए, रात हो गई है, सबके सोने का समय है। ठाकुर जी मुस्कुराए, ठीक है, तुझे डर है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो तू मेरे साथ निधिवन चल, सुबह एक साथ वापस आएंगे। ग्वाले ने सोचा, बात तो सही है, जब ठाकुर जी ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मंदिर में क्या रहेगा? मैं साथ रहूंगा तो समय पर वापस ला सकूंगा। ठाकुर जी ग्वाले को निधिवन ले गए। आज भी ठाकुर जी हर रात निधिवन जाते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाले से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। ग्वाला बाहर बैठ गया। अंदर ठाकुर जी राधा रानी और गोपियों संग रास रचाने लगे। सारी रात रास चला। सुबह हुई। सुबह के 4 बज गए, लेकिन ठाकुर जी बाहर नहीं आए। ग्वाला चिंतित हो गया, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, बाहर आओ, समय हो गया है, जोर जोर से पुकारने लगा। सुबह ठाकुर जी बाहर आए, दोनों मंदिर लौट आए। ठाकुर जी अंदर चले गए, ग्वाला बाहर खड़ा रहा। इतने में गोस्वामी जी मंगल आरती के लिए आए। ग्वाले ने उन्हें रोक दिया, अभी मंदिर के द्वार मत खोलिए। गोस्वामी जी ने पूछा, क्यों? ग्वाला बोला,
ठाकुर जी सारी रात निधिवन में रास रचाते रहे हैं, अभी अभी लौटे हैं, थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम करने दीजिए, फिर आरती कीजिएगा। गोस्वामी जी ने ग्वाले की बात मान ली। वे समझ गए कि यह ग्वाला ठाकुर जी का सच्चा भक्त है। ठाकुर जी को विश्राम के लिए सभी वहीं बैठ गए। भोर होने पर जब सूरज निकल आया तब आरती की गई। उस दिन से बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब मंगल आरती होती है, वह है जन्माष्टमी का दिन, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का क्या महत्व है। एक साधारण ग्वाले को ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उसके साथ निधिवन गए, क्योंकि उसकी भक्ति में कपट नहीं था। जब भी हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे ठाकुर हमारे साथ हैं, तब वह सचमुच हमारे साथ होते हैं। वह हर कण में विद्यमान है, हर समय हम सभी के साथ रहते हैं। बस आपका सच्चा विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। हरे कृष्ण, राधे राधे।